हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सीयूटी हिंदी मीडियम का। डीयू ने सीएससीएस पोर्टल अपना रिलीज कर दिया है और जब से सीएससीएस पोर्टल रिलीज हुआ है आप लोगों को लगातार ये समस्या आ रही है कि भाई हम इस डीयू के सीएससीएस पोर्टल में अप्लाई कैसे करें, क्या वो तरीका होना चाहिए जिससे हम डीयू का या क्या क्या चीजें उसमें भरनी है, क्या क्या पूरा प्रोसेस है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस छोटे से वीडियो में ये समझा सकूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे ये फॉर्म भरना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप गूगल पे जाके सिंपली ड्यू एडमिशन लिखोगे तो ये admission.eod.ac.in खुल जाएगा और आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको ऐसा पेज एक दिखाई देगा ड्यू का, जहां पर स्पष्ट आपको रजिस्टर एट यूजीसीएसएस 2025-26 दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस पेज पे। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर और अपना सीयूटी वाला पासवर्ड डाल रहे हैं। नहीं, यहां सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर तो आपको चाहिए। सबसे पहले तो मैंडेटरी लिख लीजिए कि आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर चाहिए ही चाहिए, वो तो चाहिए। लेकिन पासवर्ड क्या है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करोगे तो यहां पे अब आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना है। सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा, एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी और उसके बाद जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं डीयू वाले पोर्टल के लिए वो पासवर्ड आप बना लीजिए। मान लीजिए आपने कोई भी अपना नाम लिख के अपना, मान लीजिए आपका नाम है अमन, तो ए कैपिटल लिख के स्मॉल में MAN @1 2 3 4 ऐसा करके कुछ भी बना लीजिए जो आपको बनाना हो, मतलब उसमें सब मिला के अल्फा न्यूमेरिक और बड़ा लेटर छोटा लेटर मिला के बना लीजिए। जैसे ही आपने पासवर्ड बना लिया उसके बाद आप फिर आएंगे जब यहां पर और आप फिर जब क्लिक करेंगे इसको करने के लिए, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पर रजिस्टर करने के लिए प्यारे बच्चों, तो आपके पास ये पुराना वाला पेज यहां पे आ जाएगा। अब यहां पर आप सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालो। अब न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और जो अभी अभी आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहां डाल के लॉग इन करो। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने सबसे पहला पेज खोल के आएगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए सीएससीएस पोर्टल में अप्लाई करते समय। तो देखो, एक तो चाहिए, अच्छा एक दो चीजें उसने पहले ही बता रखी थी कि आपका इमेज और आपका सिग्नेचर वो सीयूईटी वाले पोर्टल से खुद ही ले लेगा, है ना, कई चीजें वो खुद ले लेगा। क्या क्या चाहिए, बिफोर फिलिंग द सीएससीएस एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स मस्ट रीड दिस, क्या क्या रीड, फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। आपके पास क्या क्या फोटो होनी चाहिए, देखो, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड प्रोड्यूस द सेम। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट अभी अपलोड करने हैं और बाद में दिखाने भी हैं। सबसे पहले क्लास 10th का सर्टिफिकेट, आप जानते हो क्लास 10 पास करने पे क्या सर्टिफिकेट मिलता है, अब तो मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में आ रहा है, वो आपको लगाना है जिसमें आपका नाम वाम लिखा हो। क्लास 12th का मार्कशीट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट नेम ऑफ कैंडिडेट मस्ट मैच विद सीयूटी, जो मार्कशीट में नाम है वही सीयूटी में मैच होना चाहिए। तो क्लास 10th और 12th का मार्कशीट यहां पर आपके लिए कंपलसरी है। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी सीडब्ल्यू केएम पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी। आपने जो भी अप्लाई किया था, चाहे वो ओबीसी था, आपका ईडब्ल्यूएस था, जो भी था वो सब आपका बना होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें एक चीज दिया हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है याद रखिएगा, और या ये जो ओबीसी का एनसीएल वाला है वो इनकम सर्टिफिकेट, मतलब मेरे ख्याल से ओबीसी के लिए जो एनसीएल होता है उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो जो भी आप ईडब्ल्यूएस का या इनकम वाला सर्टिफिकेट बनाएंगे वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, याद रखिएगा। बाकी कास्ट का सर्टिफिकेट पहले का भी चल सकता है, लेकिन जो इनकम के लिए आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे अगर आपने अप्लाई किया है तो वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, इस साल का, मतलब 31 मार्च के बाद, मतलब 1 अप्रैल से बना होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन थ्रू ईसीए स्पोर्ट कोटा, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको बीएससी फिजिकल एजुकेशन में करना है, हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट में करना है, तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना है, अप टू 3 स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड म्यूजिक एज सब्जेक्ट इन क्लास 12 एंड विश टू अप्लाई फॉर बीए ऑनर्स म्यूजिक मस्ट अपलोड अ सर्टिफिकेट एज मेंशन चैप्टर 20 ऑफ सीएसएस। सीएसएस पोर्टल के चैप्टर 20 में जो मेंशन किया गया है उस अनुसार आपको सर्टिफिकेट म्यूजिक वाले को लगाना है, जो म्यूजिक ऑनर्स बी ऑनर्स करना चाहते हैं, अगर उसने 12th में म्यूजिक नहीं पढ़ा है। अब इसमें सिख क्रिश्चियंस ये सब दिया हुआ है, आप खोल के इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद आप यहाँ लिखोगे आई हैव रीड द डॉक्यूमेंट, मैंने सारे डॉक्यूमेंट रीड कर लिए, यहाँ टिक कर लो। टिक करके यहाँ पे सबमिट करोगे जब,
तो अब आपके सामने आपका नाम वाम तो ये खुद ही ले लेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, ये सब ले लिया इसने। अब आपको प्यारे बच्चों जो भी सर्टिफिकेट लगाना है, यहाँ पे ईमेल आईडी होगा, उसने खुद ले लिया है ना, खुद उसने ले लिया सीयूईटी से। फैमिली इनकम यहाँ बता दो, सिंगल गर्ल चाइल्ड है कि नहीं, मदर का नाम उसने ले लिया है, बाकी चीजें आपको भरनी है ना। कोई कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ भरना नहीं आपको, बाकी चीजें उसने ले ली है। जो जो पूछता जाए, एक एड्रेस जहां भी आप रह रहे हैं, अगर परमानेंट भी वही है तो क्लिक कर दो कि जो मेरा करेस्पॉन्डेंस है वही परमानेंट है, यानी एड्रेस भरना है। इफ यू डोंट हैव योर ओन बैंक अकाउंट, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो आप पेरेंट्स का भी कह सकते हैं जिससे रिफंड हो सके। क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन नहीं चाहिए होता है तो रिफंड करवाते हो, तो रिफंड के समय के लिए दिया हुआ है। अपना बैंक डिटेल करके आप यहां सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप जानते हो कि इस बार जो जनरल कैटेगरी की फीस लग रही है वो करीब 250 लग रही है, और SC ST की 100 रुपए की फीस है। ये सारा का सारा फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं, इसमें और कुछ ज्यादा बहुत करना नहीं है। आप जहां जहां आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, ये कश्मीरी माइग्रेंट है कि नहीं, आप PWBD यानी कोई आपको जिसको कहते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप कुछ है, तो हर चीज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, और कौन सा कोटा है वो तो ऑलरेडी उसने ले लिया है। ठीक है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसको यस नो आप कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह आसानी से आप पहले यहाँ पर डीयू के वेबसाइट पे जाओ, रजिस्टर के लिए क्लिक करो, क्लिक करोगे तो वहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो डाल के एक ओटीपी आएगी, अपना पासवर्ड बना लो, और फिर आप यहाँ पे सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर और जो नया पासवर्ड आपने डीयू के लिए बनाया है, याद रखना सीयूईटी एनटीए के पोर्टल पे जो आप खोलोगे तो आपको पुराना वाला पासवर्ड चाहिए जो आपने सीयूईटी के लिए बनाया था, और डीयू के लिए नया पासवर्ड यहां बनेगा, लेकिन एप्लीकेशन नंबर एक ही रहेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखते हुए फॉर्म भर दीजिए। अगर आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप पहले रखे रहिए, वो आपको अपलोड करने हैं। 10th-12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे टाई हो जाता है तो वो जरूरत पड़ती है। और भी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपको हेल्प करते रहेंगे।